सत श्री अकाल, मैं सोम सहोता तो तुसी वेख रहे हो एवन पंजाबी टीवी। खबरों के बुलेटिन विच आप सबका स्वागत है। मारदे हां सुर्खियां ते एक नजर। ट्रेड कंपनियां ने लिया मेले विच हिस्सा। क्रिश्चियन भाईचारे ने किया रोस प्रदर्शन। सिद्धू गरजे बाजवा दे हक विच। पंजाब राज कानूनी सेवा वालों सैमीनार। भाजपा 117 विधानसभा ते लड़ेगी चोण। राजकुमार वालों वख-वख कम्मां दीयां दित्तियां गारंटियां। फूड सेफ्टी विभाग वालों लिया जायजा। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। खबर लैंदे हां अमृतसर तो। इन्हां दिनां विच अमृतसर दे विच एक ट्रेड फेयर चल रहा है। उस ट्रेड मेले दे विच काफी जिहड़ा है लोकां वालों शिरकत की जा रही है और काफी जिहड़ा है बिजनेस है उसनूं बढ़ावा देने की एक कोशिश भी की जा रही है। इस दौरान किस नाल की गल बात हुई है वेखदे हां खबर। अपना नाम बता के क्या कहना चाहते हैं आज? सर मेरा कयूम खान नाम है और पैटेक्स से हम दिल्ली के रहने वाले हैं। हर साल हमारा आना होता है यहाँ पे। ब्राइडल सूट वगैरह मिलते हैं हमारे पास सब तरह के, हैंडवर्क में। नहीं, हम हर साल आते हैं। हर साल हमारा आना होता है यहाँ पे। 5 डे हमारी एग्जीबिशन लगती है और अच्छा रिस्पॉन्स जाता है हमारा। लेकिन आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा क्राउड कम है। अभी कस्टमर का रिस्पॉन्स दे रहा है? अभी रिस्पॉन्स ये कि एंट्री थोड़ी सी कस्टमरों की कम है, जैसा क्राउड होना चाहिए। कितने दिन चलेगा ये 5 डे चलेगा, 5 दिन चलता है। सबसे पहले तो सवड्डी खा का मतलब नमस्ते होता है थाई में। मेरा नाम शिमोना है और मैं पाइटेक्स ये तीसरी बार लगा रही हूँ स्टॉल। हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत डिफरेंट है। हमारे जो फैब्रिक्स है, मटेरियल है, वो हम लोग स्पेशली लेके आते हैं थाईलैंड से और हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में है। तो हमारे जो स्टाइल्स है वो काफ़ी मतलब इंडियनाइज्ड होते हैं। आपको जैसे कुर्ती, दुपट्टा, विंटर वेयर, ये सारी कलेक्शन मिल जाएगी जिसमें स्टफ़ जो है थाईलैंड का होगा, स्टाइलिंग बिल्कुल इंडियन होगी। पाइटेक्स से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है। हमारे को एक अवसर मिला है जिससे हम पंजाब के कस्टमर्स को जिंदल पैंथर सरिये के बारे में जानकारी दें। उन्हें ये बताएं कि घर जीवन में एक बार ही बनता है और जब एक बार घर बने तो अच्छे से और उच्च क्वालिटी और उत्तम क्वालिटी का सरिया लगाएं। ये हमारा प्रयास है। खबर लेने बरनाले तो क्रिश्चियन भाईचारे ने रोस का प्रदर्शन किया है। कब्रस्तान समय सिर ना शुरू होने पे किते ना किते नाराजगी है और उन्होंने जिस तरह प्रदर्शन किया है वो नजारा वाकई ही देखिया बनता नजर आ रहा सी। वेखदे हां पूरी खबर। मोहित शर्मा, कार्य साधक अफसर नगर कौंसल बरनाला। मैं ਹੁਣੀ ਏਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੜੀ ਕੰਮ ਸਪੀਡੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। खबर लेने गुरदासपुर तो नवजोत सिंह सिद्धू गरजे ने अज बाजवा साहब के हक दे विच नवजोत सिंह सिद्धू गरजे ने और खास करके इस गर्जन का जिहड़ा मुख्य कारण है कि पंजाब दे विच अरविंद केजरीवाल आउंदे ने, गारंटियां दे के चले जांदे ने। किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू ने शब्दी हमले कीते ने अरविंद केजरीवाल ते और उन्हां नाल की गलबात हुई है वेखदे आ खबर। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का सिख हाँ, मैं वचन दूं, वचन तौल हालू
प्रशासन तो फिरूंगा नहीं। मैं वचन अपने भरा नाल भी कीता कि मरांगे कट्ठे ते जीवांगे कट्ठे ते जे एमएलए बनया ते फिर पता नहीं हुण की होना। तो टका मैं प्रताप भाजी नूं भी अड़ीकदा सी आ जावे माही तेनू अखी ना आ जावे माही तेनू एक मेरे बड़े भरा दे नाल भी ठोकर टकाओगे। मैं क्या तुसी सीटां जिताउणियां ते मेरा बड़ा भरा मैनूं बड़ा फखर है क्यों मैं ठोकू छोटे दी ठोकू कि नहीं ठोकू हैं ते जे पिछ ठोकू ते उधर सुखे गप्पी नूं भी ठोकू कोठे दे तो पैर नहीं देना ठीक है साथ पैर नहीं देना टका के सुखबीर बादल तू गंद बोलदा तू बेहूदा बोलदा मैं तेनू कहना अरबी घोड़ा जे कमजोर भी हो जाए खोतियां दे अस्पताल नालों तकड़ा रेस जमाउण वाले आ जिद्दां जमाउण वाले आ ते मैं दो चीज़ां तुहानूं कहना एक नौजवानां खातर रोजगार ते एक किसानी दी आमदन। जे नवजोत सिंह सिद्धू ने ना वधा के दित्ती ते मेरी पग ला के अपने पैरों ते किसानी दी आमदन इन्होंने वो कानून बनाए काले इन्होंने बनाए इन्हों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पढ़ लो ते मोदी का कानून पढ़ लो दोनों इको जे ते नौजवान बाहर हो जाता। मैं थोनू गारंटी दिना गारंटियां मंग रहे हो मैं थोनू गारंटी दिना और वो गारंटी सीधी है। वो गारंटी की है कि इस बार 2022 दे विच कांग्रेस की सरकार दालां दे उत्ते ते तेल दे बीजां दे उत्ते एमएसपी नहीं ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 4 ਵਰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿਣਾ स्कॉलरशिप मिलेगी ये जबान है नवजोत सिंह सिद्धू की जे ते जिम्मेवारी दी ते जिम्मेवारी ऐसी निभाऊं कि शासक भाव सिर्फ के परिवार का भाव जगाऊं और आपदे बच्चे के पीछे रखूं इन्हां बच्चों को आगे रखूं कि ना रखना कानून परिवार की एकता समझू बुजुर्गों को अपनी पग समझू मातावां दा आशीर्वाद लूं ते किसी दे नाल धक्का नहीं हो दो। क्यों मैं कहना मेरी दाल के उत्ते ते ऑयल सीड्स के उत्ते पंजाब सरकार सब्सिडी दऊ क्योंकि केंद्र सरकार मुकरू ये थोड़े खाते में पैसे पाऊ एफसीआई जिन्होंने बंदे इतने आने सीगे 4 साल करते पता चला ठोकर टका शेर बड़े सुनाए भरा मैं इन्ने शेर सुना दे जंगल में शेरनियां विधवा हो गई। खबर रही हुशियारपुर तो पंजाब के लोगों की जे गल करिए तो पंजाब राज कानूनी सेवा वालों बकायदा तौर पर सैमीनार लगाया गया है और इस सैमीनार का लोगों को काफी फायदा होने की संभावना है और लोग इस सैमीनार का भरपूर फायदा भी ले सकेंगे। इस दौरान किस तरह दी समस्यावां दरपेश आ रही ने देखते हैं खबर। हाँ जी, आज मैं एनजीओ अपने आज्ञापाल जी सरबत भला जो प्रेसिडेंट हैं उनके यहाँ पे इनविटेशन पे आए हैं। हम यहाँ पर हमने सेमिनार यहाँ रखा है लोगों तक अपने ऑफिस के बारे में। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिसका जो ऑफिस है अपनी ज़िला कचहरियों में यहाँ लोअर कोर्ट कॉम्प्लेक्स हुशियारपुर, वहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस है। उसके बारे में बताने आई हूँ जो सुविधाएं यहाँ से मिलती हैं डीएलएसए ऑफिस से। तो इसका मेन है हमने यहाँ पे लोगों को बताया है जो पे यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है, लेडीज़ आई हुई हैं हमारे के ये इंटाइटल्ड हैं काउंसलिंग के लिए
फ्री काउंसलिंग सर्विसेज हमारे ऑफिस द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। किसी को किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत हो वो हमारे ऑफिस में कभी भी आ सकता है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर का नंबर हम देते हैं। किसी को ये पूछना हो कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं, या किसी के ऊपर कोई केस दर्ज हुआ हो, उसको कोई भी सहायता, कोई राय लेनी हो, काउंसलिंग लेनी हो, वो हमारे पास कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें फ़ोन भी कर सकते हैं जिसका टोल फ्री नंबर है 1968। ये कभी भी फ़ोन किया जा सकता है, हमारे तक पहुंचा जा सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान कर दिया गया है इस नंबर पे डायल करके। और हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं फिज़िकली भी। तो इसके साथ ही मैंने इनको ये भी बताया है परमानेंट लोक अदालत के बारे में। परमानेंट लोक अदालत में ये क्या है, इसका ऑफिस भी हमारे DLSA का ये पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। इसका ऑफिस भी हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ ही है, जिस ज़िला कचहरियों में। तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो रिटायर्ड सेशन जज साहब हैं, जो कि बैठते हैं, सुनते हैं, और इसमें कौन कौन से केसेस डील किए जाते हैं जो कि पब्लिक रिलेटेड यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि किसी का राशन कार्ड नहीं बना, PPL कार्ड नहीं बना, किसी की मैरिज रजिस्टर नहीं हुई, किसी को हॉस्पिटल से कोई डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, किसी को बैंक्स की कोई डेफिशिएंसी है, कोई लोन में जैसे प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी तरह की पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, बिजली पानी की समस्या, किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, वो परमानेंट लोक अदालत में सिंपल एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके लिए वकील साहब की ज़रूरत भी नहीं होती। एक सिंपल एप्लीकेशन एक लेमैन भी, एक आम आदमी भी एक एप्लीकेशन लिख सकता है। किसी तरह की कोर्ट फीस की ज़रूरत नहीं है। अपनी समस्या को लिख सकते हैं वहाँ पर एप्लीकेशन में और परमानेंट लोक अदालत में फ़ाइल कर सकते हैं। जो केस अभी कोर्ट में नहीं गए वो सारे परमानेंट लोक अदालत में टेकअप हो सकते हैं एक सिंपल एप्लीकेशन के राही। इससे क्या होता है, जज साहब दूसरी पार्टी को बुलाते हैं और उसका समझौता कराया जाता है। दोनों पार्टियों को बुला के प्रॉब्लम सुनी जाती है, समझौते की पहले कोशिश की जाती है। अगर समझौता नहीं होता तो सबूत लेकर फैसला किया जाता है। जैसे कि कोर्ट करती है वैसे ही परमानेंट लोक अदालत में भी होता है। ये स्पेशली लोगों की फ़ायदे के लिए बनाई गई है परमानेंट लोक अदालत। एक अपनी नेशनल लोक अदालत है वो जो आ रही है 11 दिसंबर को है। ये साल में 4 से 5 बार लगती है। अब नेक्स्ट नेशनल लोक अदालत है 11 दिसंबर को। इस आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं ये लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि जिनके कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं वो मैक्सिमम नेशनल लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं। एक एप्लीकेशन देकर वो टेकअप करा सकते हैं। वो एप्लीकेशन हमारे ऑफिस में मूव कर सकते हैं, DLSA ऑफिस में, या जहाँ पे अदालत में जिस अदालत में उनका केस चल रहा है वहाँ पे एप्लीकेशन देकर वो टेकअप कराई जा सकती है। वो केस टेकअप कराया जा सकता है समझौते के लिए। ये नेशनल लोक अदालत में हर तरह के केसेस सुने जा सकते हैं, जैसे कि दीवानी केसेस, कोई रिकवरी मैटर हो गया, कोई घरेलू झगड़े हो गए, कोई मैट्रिमोनियल केसेस, किसी को डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इंजंक्शन सूट्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, और किसी का लैंड एक्विजिशन मैटर्स, एग्जीक्यूशंस, और हमारे ट्रैफिक चलान्स में भी लोक अदालत में कीमत जो फ़ाइन का अमाउंट है वो कम किया जा सकता है। जैसे कि ट्रैफिक चलान में बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट लोगों को बाहर देना पड़ता है, लेकिन लोक अदालत में कम किया जा सकता है। और साथ ही इसके साथ ही कैंसिलेशन अनट्रेस्ड रिपोर्ट्स, जो कि दोषी ना मिल रहा हो या कुछ पता ना चल रहा हो क्रिमिनल केसेस में क्या हो रहा है, वो ऐसी मतलब ये वाली भी कैंसिलेशन अनट्रेस्ड रिपोर्ट्स डील की जा सकती हैं लोक अदालत में, जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस के ऊपर। और फौजदारी केसेस भी जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं वो लोक अदालत में ख़त्म किए जा सकते हैं। कौन से केसेस नहीं ख़त्म किए जा सकते लोक अदालत में, वो है सीरियस क्रिमिनल केसेस, जैसे कि रेप, मर्डर, किसी चाइल्ड बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, पॉक्सो के अंडर जो आते हैं वो नहीं ख़त्म किए जा सकते नेशनल लोक अदालत में। बाकी हर तरह के केसेस, चेक बाउंसिंग वाले केस, चेक बाउंस केसेस जो 138 में आते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, वो भी नेशनल लोक अदालत में ख़त्म किए जा सकते हैं। तो इस आपके थ्रू हम लोगों तक यही पहुंचाना चाहेंगे कि मैक्सिमम नेशनल लोक अदालत का फ़ायदा उठाया जाए ताकि लोगों का केसेस जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि ये सस्ता भी है, इसमें कोर्ट फीस सारी की सारी वापस मिल जाती है और इसकी अपील नहीं होती। नेशनल लोक अदालत में किसी भी केस को जो डिसाइड करती है अदालत, उसकी अपील नहीं होती, उसके खिलाफ अपील नहीं होती, वो फाइनल होता है। वो फाइनल उसको सिविल डिक्री की मान्यता प्राप्त हुई है, और ना ही इसकी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। जो लोगों ने कोर्ट फीस लगाई हुई है
केस फाइल करने के टाइम वो सारी की सारी वापस मिल जाती है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। लोगों को यही विनती है, ये लोक अदालत है, लोगों को इसको अपनी लोक अदालत समझकर आइए आगे और अपने केसेस का निपटारा कराइए। थैंक यू सो मच। खबर लेंगे ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਭਾਜਪਾ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਖਬਰ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪਰਧਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਚ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੇਸ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲਪੋਟ ਸੰਖਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਆ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਕਿਆ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਸ ਰੇਸ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। बीजेपी घोषणा नहीं करेगी, संकल्प करेगी और अपना संकल्प पत्र जारी करेगी जिहदे प्रति साडी कमिटमेंट होएगी कि असी जो अपने संकल्प पत्र च कहांगे पंजाब दे नूं पार्टी किस तरीके की सरकार दिंदी है वो उहदा दस्तावेज होएगा। मेरे पार्टी के प्रधान के नाते 117 सीटां दे उत्ते पार्टी दे वर्कर नूं एक्टिवेट करना मेरी नज़र केवल और केवल 117 सीटां दे। अच्छा, सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष ने और उत्थे ही ठीक ने। कांग्रेस नूं किसी भी पक्ष की जरूरत नहीं है। अंतर द्वंद दे नाल सरकार चल रही है। अरे सिद्धू कांग्रेस नूं मुबारक। खबर लेने ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਖਬਰ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਰੋਡ ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਤੋਂ ਮੇਟੀਆਣਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 18 ਫੀਟ ਚੌੜੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, PWD ਦਾ, ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ SDO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ PMGSY ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲੇਅਰਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੈਟ ਮਿਕਸ ਦੀਆਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਆ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਫਿਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੁੱਕ ਪਏਗੀ। ਸੋ 22-23 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਹੈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ PMGSY ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 50% ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਆ। ਖਬਰ ਲੈਣੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। फूड सेफ्टी विभाग वालों बकायदा तौर पर जायजा लिया गया है और पपीते की जे गल करिए और उस एरिया के विचों कुछ गोलियां भी उन्होंने बरामद कीतियां ने उन्होंने और बरामद कीतियां कुछ एक टेस्ट जिहड़े है उन्होंने लैबोरेटरी खरड़ भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने तक की कार्रवाई करते हैं ये सारे कुछ वेखण वास्ते जानते हैं। पूरी खबर ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਪੀਤੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੰਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੌਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰॉ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ है वो साफ सफाई कराई जाए। नहीं आपसी करनी है तो फिर यहाँ पे कब्जा कैसे कर रखा है? वो भी मालिक को मालूम है, भी मालिक मिला होगा डायरेक्ट। हम तो यहाँ आए हैं लगा के मैं ये माल पकड़ने रखा है। हाँ ऐसी बात है। नहीं, ये कितने पपीतों के पीछे कितनी पूड़ियाँ लगती हैं? ये बराबर मेरे को भी मालूम नहीं है, ज़्यादा करके इससे ही पकता है। हमारे परारी होती है और कंता ढक देते हैं, उससे पक जाता है। कितनी पूड़ियाँ कितनी डालते हो इतनी इस डेयरी के अंदर? कितनी पूड़ी डली है? ये तो 5-10 होती है बस, इससे ज़्यादा होती नहीं है एक डेयरी में। कितने दिनों में पक जाता है? ये 3 दिन में, 3-4 दिन में। बिल्कुल हरा? बिल्कुल हरा तो होता ही नहीं है। अभी हरा ही आता है, तो गाड़ी में पक जाता है माल। फिर यहाँ पे ये ढकने से कंता ढक देते हैं, पराली डाल देते हैं, उससे पक जाता है। पड़ेगी की कोई जरूरत नहीं है। ये चाइनीज पूड़ी है सर? हाँ। इसी हुण तक दी अपडेट नवीਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।